हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वंडरमैन परमाणु की ये धमाकेदार कॉमिक्स परमाणु रिटर्न्स का तीसरा और अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। अब बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम पहुंच रहे हो ना परमाणु? हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ प्रोबोट, लेकिन इंडिया गेट नहीं, तुम्हारे पास। परमाणु, तुम यहाँ? तुम्हें तो वहां होना चाहिए था जहां एक अपराधी ने पुलिस को परेशान कर रखा है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं जिसने पुलिस को परेशान कर रखा है। मुझे उससे मतलब है जिसने मेरी जिंदगी को परेशान कर रखा है प्रोबोट। मुझे तुमसे छुटकारा पाना है ताकि मैं अपना जीवन चैन से बिता सकूं। भड़ाक धड़ाड़, अपनी पत्नी को टाइम दे सकूं। बूम, अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच सकूं। आज से प्रोबोट का किस्सा हमेशा के लिए खत्म। परमाणु को विनय बनकर वापस लौटने में ज्यादा देर नहीं लगी। ओह विनय, तुम्हें बुलाने वाले ने तुम्हारी जिंदगी को परेशान कर रखा है। तुम कहां और किस हाल में हो उसे इस बात का जरा भी ख्याल नहीं। तुमने सही कहा शीना, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे बुलाने वाला कोई नहीं रहा। सचमुच विनय को अब परमाणु बनने को कहने वाला कोई नहीं था, और विनय उसे अब परमाणु बनने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वह एक ऐसा शरीफ शहरी था जिसे दुनियादारी से नहीं, अपने काम से, अपने घर और अपने बीवी बच्चों से मतलब था। और विनय के इसी मतलब में निश्चय ही परमाणु कहीं खो गया था, और कोई यही चाहता था, और वह था प्रिंसिपल। शहर में जमकर क्राइम हो रहे हैं, पुलिस परेशान है और जनता दुखी, लेकिन परमाणु का कहीं नामो निशान नहीं, उसके आने का कहीं कोई अंदेशा नहीं। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि परमाणु को खत्म करने की मैंने जो योजना बनाई थी वह सफल हो गई? परमाणु मेरे हाथों मारा गया। परमाणु बहुत दिनों से अपराध रोकने नहीं आया, किसी को भी उसकी कोई भी खोज खबर नहीं है, लेकिन इससे यह कहां साबित होता है प्रिंसिपल साहब कि आपने उसे मार डाला? अगर आपने परमाणु को सचमुच मारा है तो हमें उसकी लाश दिखाइए। यस, अगर परमाणु को आपने ही मारा है तो ये तो आपको पता ही होगा कि उसकी लाश कहाँ है। हमें परमाणु की लाश दिखाकर साबित कीजिए। मेरे ख्याल से तुम सब यह सोच रहे हो कि मैंने परमाणु को चाकू, गोली या तलवार से मारा है। गलत गलत सोच रहे हो तुम। सभी अच्छी तरह जानते हैं कि परमाणु को किसी हथियार से मारना असंभव है। हम जैसे 7 जन्म भी ऐसी कोशिश करते रहें तब भी ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर आपने परमाणु को कैसे मारा? अपने दिमाग से। लेकिन मैं तुम्हें सारी बात बता सकूं, इतना समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि हमें तैयारी करनी है हीरे और जेवरातों के उस सबसे बड़े खजाने को पाने की, जिसे पाकर हम सबकी किस्मत खुल जाएगी। किस खजाने की बात कर रहे हैं आप? हैदराबाद के निजाम के उस बेमिसाल हीरे और जेवरातों के खजाने की, कल से जिसकी प्रदर्शनी राजधानी के नेशनल म्यूजियम में लग रही है। हमें उस खजाने को लूटना है बेखटके होकर, क्योंकि पुलिस को हम अपने पास नहीं आने देंगे और परमाणु आएगा नहीं। परमाणु सचमुच नहीं आने वाला था, क्योंकि परमाणु को लाने वाला विनय ना परमाणु के बारे में सोचना चाहता था और ना अपनी आंखों के सामने होते अपराधों के बारे में। बाकी शरीफ शहरियों की भीड़ में शामिल हो गया था वह, लेकिन सर्वविदित है कि अपराध और अपराधियों के शिकार शरीफ शहरी ही होते हैं। ओह, सड़क पर कोई पड़ा है, लगता है कोई उसे अपनी गाड़ी से हिट करके भाग गया है। हमें उसे देखना चाहिए। उसे देखना हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि उसकी वजह से सारी सड़क बंद है। ओह ओह नो, आपको तो कुछ नहीं हुआ। कौन है आप? मुझे नहीं पहचानता इंस्पेक्टर विनय। हैमर नाम है मेरा, वह हैमर जिसकी जिंदगी के 5 साल जेल के पत्थर कूटते कूटते गुजर गए, और ऐसा हुआ तेरी वजह से। तूने मुझे ना सिर्फ गिरफ्तार किया था, बल्कि अदालत अदालत में मेरे खिलाफ वह गवाही भी दी थी जिसने मुझे 5 साल के लिए जेल पहुंचाया।
आज मैं तुझे यमराज के पास पहुंचाऊंगा इंस्पेक्टर। मैं अब इंस्पेक्टर नहीं हूं। मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। तुम हमें छोड़ दो। तेरे पुलिस की नौकरी छोड़ने से मेरी जेल की सजा कम नहीं हुई, इसलिए तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी। नहीं, जरूर मिलेगी। आ और तेरी इस सजा के हकदार ये दोनों भी होंगे। नहीं। विनय की आंखों के सामने ही उसकी पत्नी और बच्चे मौत के मुंह में समाने जा रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। एक शरीफ शहरी के हाथ उस हथियार को रोकने के लिए भला कर भी क्या सकते थे जो सैकड़ों के खून से रंगा था, लेकिन किसी के हाथ उसे खूनी हथियार को रोक सकते थे, और वे हाथ परमाणु के थे। परमाणु खत्म होना चाहता है, लेकिन तुम जैसे शैतान उसे खत्म नहीं होने देते। इसलिए अब तक तुम जैसे अपराधी कीड़े जिंदा हैं, जब तक अपराध का नाग फन फैलाए है। जब तक जुल्म की अधिकता से उठने वाली एक भी चीख कायम है, परमाणु खत्म नहीं होगा। धड़ाक! परमाणु आएगा, परमाणु जरूर आएगा। परमाणु को आना ही चाहिए था, लेकिन परमाणु नहीं आएगा। कुछ लोग इसके लिए पूरी तरह आश्वस्त थे। सुरक्षा के तकड़े इंतजाम है यहाँ, लेकिन इस गन का एक ही वार इस सारे सुरक्षा इंतजाम की धज्जियां उड़ा देगा। ऐसा क्या करेगी यह गन? एक ऐसा गजब तमाशा जैसा तुमने ना सुना होगा और ना देखा होगा। मेरे इसका ट्रिगर दबाते ही यहाँ मौजूद सुरक्षाकर्मी वही देखेंगे जो उनका दिमाग देखना चाहेगा। तुम अंदर घुसने की तैयारी करो। म्यूजियम से सारे हीरे जवाहरातों को लेकर अड्डे पर पहुंचो। ओके प्रिंसिपल साहब। जैसा प्रिंसिपल ने कहा था वैसा ही हुआ। उसके साथियों को ना कोई रोकने वाला था और ना टोकने वाला। थोड़ी देर में ही काम पूरा हुआ। चलो जल्दी ही। हा हा हा। बेशकीमती हीरे जवाहरातों का खजाना मेरा हुआ। हा हा हा। और इस खजाने को हमने बहुत ही आसानी से पा लिया। हमें कोई नहीं रोक सका। ना सुरक्षाकर्मी और पुलिस हमारे सामने आई और ना परमाणु। अभी तक समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। आज ये खजाना हमारा हुआ, इसलिए आज वक्त है कि मैं तुमको बता दूं कि मैंने परमाणु को दिमागी तौर पर कैसे मारा। और नेशनल म्यूजियम के सुरक्षाकर्मी सब कुछ होता देखकर भी चुपचाप क्यों खड़े रहे। इस छोटे से डिवाइस को गौर से देखो। मैंने इसे वंडर डिवाइस का नाम दिया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यह डिवाइस एक बार किसी के मस्तिष्क के संपर्क में आ जाए तो इसमें मौजूद माइक्रो स्कैनर सेकंड में उस मस्तिष्क को स्कैन कर लेते हैं और मिनटों में उस मस्तिष्क में मौजूद सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण इच्छा को ढूंढ लेते हैं। और ऐसा होने के ठीक बाद इस डिवाइस में मौजूद रेडियो एक्टिव युक्त कुछ विशेष तरंगे उस मस्तिष्क में प्रवाहित होने लगती है और उस मस्तिष्क के सबसे बड़ी इच्छा तक पहुंचकर उसे डेवलप करना शुरू कर देती है। बस यहीं से इस यंत्र की तरंगों का असली काम शुरू होता है। उस मस्तिष्क का मालिक अपनी उस इच्छा को चरणबद्ध तरीके से पूरी होती देखना शुरू कर देता है। हर काम उसकी उस इच्छा के अनुसार होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब इंसान आराम से पड़ा पड़ा अपना हर काम अपनी मर्जी से होता देखता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली असल में होता यह है कि इस तरह इंसान का मस्तिष्क धीरे धीरे मरना शुरू कर देता है। यानी आप यह कहना चाहते हैं कि परमाणु के साथ भी यही हुआ है? हाँ, परमाणु के साथ भी, और नेशनल म्यूजियम के सुरक्षा कर्मियों के साथ भी, क्योंकि अब मैंने वंडर डिवाइस की तरंगों को इस गन में इकट्ठा करने में सफलता हासिल कर ली है। हो, अब तेरा वंडर डिवाइस भी बेकार है और यह गन भी, क्योंकि मेरे हाथों तू खुद बेकार होने वाला है। परमाणु परमाणु तू आ गया? यह कैसे हो सकता है? तेरा दिमाग तो वंडर डिवाइस के कब्जे में था। हाँ, तेरे वंडर डिवाइस की तरंगों ने मेरी सबसे बड़ी इच्छा को पूरा करके मुझे कोमा में पहुंचाकर एक तरह से मुझे मार डाला था। लेकिन अफसोस, तेरी वे तरंगे मेरे दिमाग में गहरे तक बैठी समाज की
समाज को परमाणु की जरूरत है कि इच्छा को नहीं दबा सकी। मेरी इसी इच्छा ने तेरे मस्तिष्क पर हावी होकर मुझे तुम्हारी तरंगों की कैद से आजाद कर दिया। मैं चाहता तो तुम्हारे साथियों को नेशनल म्यूजियम में ही रोककर अपनी इस आजादी की सूचना तुम्हें दे देता, लेकिन ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो मैं तुम तक पहुंचना चाहता था और दूसरे ये हीरे जवाहरात नकली थे जिन्हें मेरे कहने पर गृह सचिव जी ने बदलवा दिए थे। ये सब नकली है? हाँ, लेकिन परमाणु की यह लाते और घूंसे एकदम असली है। दौड़, खत्म कर डालो इसे, धड़ाक। यह एक सपना है प्रिंसिपल, जिसे तुम वर्षों से देखते आ रहे हो, लेकिन तुम्हारा यह सपना ना वर्षों से पूरा हुआ है और ना कभी पूरा होगा। धड़ाक। जल्दी ही प्रिंसिपल और उसके साथी पुलिस की गिरफ्त में थे। पुलिस मुझे ज्यादा देर तक अपने शिकंजे में कैद नहीं रख सकती परमाणु, क्योंकि इस बार मैंने जो गुनाह किया है उसे अदालत में साबित नहीं किया जा सकता। अदालत मुझे जल्दी ही रिहा कर देगी और ऐसा होते ही मैं फिर तुझे बर्बाद करने की योजना बनाने में जुट जाऊंगा। बाद में मैंने कुछ दिनों पहले तुमसे मजाक में शादी की बात की थी परमाणु, क्या तुम इस मजाक को सच कर सकते हो? नहीं सीना, अभी इस मजाक को सच करने का समय नहीं आया है। काश मैं परमाणु की इमेज में ना बंधा होता शीना, तो मैं आज ही इस मजाक को सच साबित कर देता तुमसे शादी करके। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।